तो 1 जनवरी हम लोग मनाते हैं, ये हमारा हिंदुत्व का नहीं है, ये अंग्रेजों की परंपरा है। और हमारा जो दायित्व होता है ये सनातन धर्म का जो है, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा नवरात्रि जो प्रथम होती है उससे प्रारंभ होता है। एक चीज़ होता है कि चैत्र मास शुक्ल को प्रदेश पक्ष को जो हम लोग इसको पड़वा के रूप में मनाते हैं, वो एक हमारे लिए नव वर्ष का सौगात नहीं है, ये हमारी ऋतुओं की भी ये सौगात है, फसलों की भी ये शुरुआत है। हमारे देवाधिदेव के आदिकाल से समय से ये चला आ रहा है कि इस नव वर्ष से ऋतुओं का, फसलों का, सबका आगमन होता है। ये हमारा आगमन कोई 1 जनवरी से नहीं होता चला है, ये हमको गुमराह किया जा रहा है कई वर्षों से। इसका एक स्लोगन है कि जहाँ से क्रांति का हुआ था प्रारंभ, उस धरती से करेंगे नव वर्ष का शुभारंभ। तो इस वजह से इस स्थान को चुना गया है, क्योंकि यहाँ से क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो ये पहली यात्रा इस वजह से यहाँ से निकाली गई है। हमारे मस्तिष्क में एक 1 जनवरी का स्लोगन भर दिया गया कि 1 जनवरी को ही नया साल मनाते हैं। तो इस उपलक्ष्य में जो हमारी यात्राएं निकलती हैं शोभा यात्रा के जरिए, जो हम आने वाली छोटे बच्चों से लेकर के आने वाली पीढ़ियों को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे नए वर्ष का आगमन। धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों को समाहित किया। लोग की अपनी उनकी एक सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता है कि सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारा एक ही हमारा धर्म ऐसा है जो सभी आप इस्लाम धर्म कह रहे हैं, वो मजहब लेने के लिए बनाया गया है। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं बिठूर में हूं। धरती का केंद्र ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और यहाँ पर कई सारे लोग हैं। आज यहाँ पर यात्रा निकली हुई है। यात्रा का मकसद क्या है, क्या समझाना चाहती है ये यात्रा और क्यों निकाली गई है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं। और आप मंडली देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वकील सुबोही खान भी हैं, जो समाज सेविका भी हैं, और साथ ही साथ शहर के कई लोग और भी जुड़े हुए हैं गणमान्य, जिनके बारे में वो खुद बताएंगे। और यहाँ पर जानते हैं कि कौन क्या क्यों मकसद से निकाली गई, कौन क्या क्या कर रहा है इस यात्रा में। तो आचार्य जी, आपका स्वागत है TCL न्यूज़ इंडिया में। जी राधे राधे। और ये बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी यात्रा निकली है, और विशेष रूप से इस यात्रा का मकसद बस यही है कि हिंदुत्व की पहचान, हम लोग हिंदुत्व के जो ध्वजा को फहराने वाले हैं, तो ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में निकली हुई है। जो 1 जनवरी हम लोग मनाते हैं, ये हमारा हिंदुत्व का नहीं है, ये अंग्रेजों की परंपरा है। और हमारा जो दायित्व होता है ये सनातन धर्म का जो है, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा नवरात्रि जो प्रथम होती है उससे प्रारंभ होता है। इसमें नई चीज़ों का अनावरण होता है, नई चीज़ें प्रारंभ होती हैं, हमारा हिंदुत्व का नया वर्ष प्रारंभ होता है। इसलिए सिंहपुर क्षेत्र से हमारे बिठूर नानाराव पार्क में जो मनु द्वार कहा जाता है, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का या प्रादुर्भाव हुआ था। इनके नानाराव पेशवा वगैरह भी इनकी से शिक्षा दीक्षा की, और बड़ा ही यहाँ पर गंगा की कलकल धारा बहती है, गंगा जी का बड़ा सुंदर महत्व है यहाँ पर। और रानी लक्ष्मीबाई की पूर्ण कृपा रही है, स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं, बड़ा ही उनका नाम रहा है। और सबसे विशेष जो यहाँ पर है वो ध्रुव जी का भी स्थान है, इसलिए बिठूर का एक महत्व जो है बड़ा ही अच्छा सुगम स्थान है बिठूर का। बिठूर का तो पर्यटन स्थल में देखा जाए तो बड़ा ही सुंदर स्थान है, हर जगह नाम है। यहाँ पर बिगुल बजा 1857 की क्रांति का, तो जो शुरुआत माना जाए इस यात्रा को, इस सनातन धर्म के लिए, ये जो अब 22 तारीख को हमारा नया नववर्ष है, तो ये जो 22 तारीख को नववर्ष है, ये जन जागृति है हिंदुओं के लिए। ये सर मान लीजिए कि जन जागृति का हिंदुत्व की पहचान है कि हम लोग जाने तो अपना जो 1 जनवरी हमारे सबके दिमाग में भर दिया गया है, तो ये जो भर दिया गया है इसको निकालने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं कि सबके हिंदुत्व के समझ में आ जाए कि हमारा हिंदुत्व का जो नया वर्ष है ये कब से प्रारंभ होता है। एक 1 जनवरी ही नहीं होता है, ये तो अंग्रेज़ों की देन है, या मान लीजिए पहले से हम लोगों के दिमाग में भर दिया गया है 1 जनवरी। लेकिन सबसे बड़ी बात है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि से प्रारंभ जो होता है ये हमारा हिंदुत्व का है, इसमें नव वर्ष। यहाँ पे एक सवाल और है कि अभी कई वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सनातन धर्म क्या है और हमारा नववर्ष कैसे मनाते हैं, कब मनाया जाता है। देखिए, हम नए साल को मनाते हैं तो पार्टी रात को 12 बजे, जो अंधकार का समय होता है, उस वक्त होती है। और जब हम अपना सनातन धर्म के अनुसार अपना नववर्ष मनाते हैं तो हम सूर्य की पहली किरण से हम अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं। नए पेड़ पौधे जो हैं, नए पेड़ों में पत्तियां आती हैं, नया नया माहौल होता है। तो थोड़ा सा समझाइए इसको। चैत्र मास, देखिए एक चीज़ होता है कि चैत्र मास शुक्ल को प्रदेश पक्ष को जो हम लोग इसको पड़वा के रूप में मनाते हैं, वो एक हमारे लिए नव वर्ष का सौगात नहीं है, ये हमारी ऋतुओं की भी ये सौगात है, फसलों की भी ये शुरुआत है। हमारे देवाधिदेव के आदिकाल से समय से ये चला आ रहा है कि इस नव वर्ष से ऋतुओं का, फसलों का, सबका आगमन होता है।
ये हमारा आगमन कोई 1 जनवरी से नहीं होता चला है। ये हमको गुमराह किया जा रहा है कई वर्षों से, विगत वर्षों से हमको गुमराह करा जा रहा है कि हमारी नव वर्ष 1 जनवरी, नव वर्ष 1 जनवरी नहीं है। हमारे सनातन धर्म, हमारे वैदिक काल पुराण इस बात के प्रमाण है कि हमारा जो नव वर्ष है, हमारा जीव जंतु ऋतु प्रचुर जो भी सांस लेने के कारण है, उन सब का नव वर्ष हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष पे आता है। मैंने एक चीज अभी जानी, आपने कहा कि ये जो यात्रा है वो पहली बार निकाली जा रही है। ऐसा पहले शायद लोगों ने नहीं किया, ये शायद वो जागृति नहीं थी या इतना बड़ा माहौल नहीं था कि लोग जन जागृति कर पाए इस चीज़ को। तो ये पहली बार एक अच्छा मैसेज है समाज में, एक लोगों को जागृति होगी, इसलिए ये किया जा रहा है। देखिए, इसका एक स्लोगन है कि जहाँ से क्रांति का हुआ था प्रारंभ, उस धरती से करेंगे नव वर्ष का शुभारंभ। तो इस वजह से इस स्थान को चुना गया है, क्योंकि यहाँ से क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो ये पहली यात्रा इस वजह से यहाँ से निकाली गई है। जी, अभी भैया ने आपने बताया, मेरी बात हुई जब आपसे, तो आपने कहा कि बच्चे पूछ रहे थे कि ये क्यों निकाला जा रहा है, और यहाँ पर भगवा वस्त्र में सब हैं और झंडे भी भगवा थे, ओम लिखा हुआ है झंडे में। तो बच्चे जानना चाह रहे थे कि क्या है, तो ये बच्चे जानना चाह रहे हैं, उनके अंदर एक नया ऊर्जा हो रही है कि क्या है, क्यों ये किया जा रहा है। तो आपने ये बात कही, थोड़ा बताइए आप हम। चूँकि हमारे मस्तिष्क में एक 1 जनवरी का स्लोगन भर दिया गया कि 1 जनवरी को ही नया साल मनाते हैं। तो इस उपलक्ष्य में जो हमारी यात्राएं निकलती हैं शोभा यात्रा के जरिए, जो हम आने वाली छोटे बच्चों से लेकर के आने वाली पीढ़ियों को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे नए वर्ष का आगमन 22 जनवरी को होता है, जब सारी फसलें अपनी लहलहा करके मनुष्य के जीवन में उजाला का संदेश देती हैं, तभी हमारा नया साल मनाया जाता है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर सुबोही खान के अलावा अन्य कौन कौन लोग हैं? हमारे उमेश पालीवाल जी हैं, जो आरोह के नाम से वृद्धावस्था कार्यक्रम चलाते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में डॉक्टर उमेश पालीवाल, जो सामाजिक कार्यों में लगातार विगत कई दशकों से जो है उनका बड़ा विशेष। एक मैसेज और है, सुबोही खान इस मंच को संभाल रही हैं और सुबोही खान की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि मतलब ये भी बात हो रही है कि एक मुस्लिम होकर वो इस मंच को साझा कर रही है। अब मुस्लिम की बात, इंडोनेशिया में तो ऑल टोटल मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वहाँ संस्कृति सनातन धर्म की मनाते हैं। तो जो सनातन संस्कृति है, संस्कृति एक जीवन दर्शन है। आपके अंदर सारी चीज़ें, जैसे रामायण के ऊपर बहुत ढेर सारे लोगों ने अपवाद स्वरूप फैलाया, राम एक जीवन है। आपके अंदर भी राम का जीवन हो सकता है, मेरे अंदर भी राम के जीवन हो सकता है। तो ये मंच में मतलब उनको बताया गया था पहले से, या वो अपने? देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों को समाहित किया जा सकता है। बाकी कोई ऐसे धर्म नहीं जिसमें सब धर्मों को समाहित किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म कभी इस चीज़ को नहीं मानता कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। हमारे धर्म में एक स्लोगन कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। नहीं, लेकिन मौलाना लोग विरोध करते हैं ना। मौलाना लोग की अपनी उनकी एक सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता है कि सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये एक ही हमारा धर्म ऐसा है जो सभी चीज़ को कहता है। बच्चा कुछ कहना चाह रहा था, बताओ। वो धर्म नहीं है, पहली बात तो जिसे आप इस्लाम धर्म कह रहे हैं, वो मजहब लेने के लिए बनाया गया है। नहीं, हमने धर्म की बात नहीं की, हमने कहा मौलाना कहते हैं कि ऐसे मंचों पर, अभी बागेश्वर धाम सरकार में कहने लगे इनके जगह ना जाओ, ये पाखंड कर रहे हैं और ये तांत्रिक हैं, तो मौलाना विरोध करते हैं। मैंने इसी बात को रखा। हाँ, तो वो हमारे सनातन धर्म को ऊंचा नहीं होने दे सकते ना, इसलिए। जी, मतलब अभी क्या कर रहे हो तुम? अभी तो हम स्टडी करते हैं। तो सनातन धर्म के बारे में जागरूकता कैसे आ रही है? ये मुझे बताया जाता है, क्योंकि मैं वैदिक कक्षा में जाता हूँ सनातन धर्म की, जी, गोविंद नगर में, इसलिए मुझ में जागरूकता आ रही है। देखिए, बच्चों में भी जागरूकता है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बात जानकारी दी। और ज़रूरी है सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में हम नववर्ष कब मनाते हैं, हमारा नववर्ष कब मनाया जाता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये मंच जो है, आपको कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि देखिए आप, नववर्ष के लिए जागरूकता, जो सनातन धर्म नववर्ष है उसकी जागरूकता के लिए इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। जो ये इस यात्रा का मकसद था कि लोगों को जागृत किया जा सके कि हमारा नववर्ष, सनातनी नववर्ष कब होता है। तो ये जो 22 तारीख है इस मंथ की, नहीं होता है वैसे तो, हमारे चैत्र शुक्ल के महोत्सव पर होता है। लेकिन इस वर्ष 22 तारीख को, हाँ, इस बार 22 को पड़ रहा है, यही मैं कह, नवरात्र 22 को है, इसलिए। अच्छा, पहली नवरात्र 22 को है, इसलिए हमारा 22 तारीख को ये पहली नवरात्रि होती है
उसी दिन से हम लोग का जो नया वर्ष इसीलिए मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, ये 22 तारीख को है ना, तो मैं सही बोल रहा था? जी हाँ हाँ, तो ये मतलब ये 22 तारीख से ही हाँ अच्छा, नव वर्ष में ये जो इस यात्रा में ये दीप वीप की बात हुई, दीप जलाकर हम लोग को नव वर्ष के की आगमन के लिए दीप जलाना है, ये ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी क्या हो रहा है? ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें दीप और क्या कहते हैं यज्ञ द्वारा करना चाहिए इसको। यज्ञ द्वारा करना चाहिए। तो तुम भी कुछ बताना चाहते हो? जी बताए, पूछ रहे तो क्या बता। अच्छा अच्छा, नहीं यात्रा में तुम शामिल हुए तो क्या कुछ? यात्रा में यही है कि मतलब कि हमको जो नव वर्ष है वो जो हमारे 24 तारीख है उसमें ही मनाना चाहिए, ना कि 31 दिसंबर को।